हेलो प्रदेश अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। आज हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था, स्पेशली निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने सेम वही कारनामा किया है। बिलीव नहीं हो रहा, जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। मैंने कल 22,620 का लेवल दिया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम बाइंग करेंगे। कॉल साइड में देख तो मार्केट वहीं पर जाता है, वहीं से कंटिन्यू सेलिंग आता है और ये लोअर लो का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आगे जहां मार्केट लगभग ओपन हुआ था उसी के आसपास आके मार्केट क्लोज भी कर दिया। तो ये होती है एनालिसिस। प्लस हम तीन बेस्ट इंट्राडे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो मार्केट में कल मूव करते हुए दिख सकता है। वो कौन है? टॉप 3 इंट्राडे बेस्ट स्टॉक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी कल कैसे ओपन होता है उसके बारे में वैसे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। यहाँ पर निफ्टी को देखोगे तो स्पेशली आपको बताने कुछ, अगर कल निफ्टी है फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट या बोल सकते हो 500 से 620 के बीच में मार्केट कहीं भी ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यहाँ पर बीच ओपन होने के बाद में अगर 22,500 का लेवल ब्रेक करता है तो एक लेवल 452 का, 400 का, दूसरा 350 से 300 का लेवल, ये हमें से देखने को मिल सकता है। बट कंडीशन हम कब फॉलो करते हैं कि मार्केट यहाँ ओपन होता है तो जैसे 500 के लेवल को ब्रेक करेगा ना, देखो जैसे ये इनका स्टॉप लॉस, इनका स्टॉप लॉस, आज वालों का स्टॉप लॉस, तो तीनों का स्टॉप लॉस होगा। 22,500 का कवरिंग मूव भी हो सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और इमीडिएट ब्रेक करता है तो भी हम एंट्री कर सकते हैं, बट वो रिस्की रहता है। तो हमेशा हम एंट्री कब करते हैं कि मार्केट ये ओपन हो, ओपन होने में इसको ब्रेक करे, मान लो 450 तक गया, फिर ये जब 500 530 के आसपास है, यहाँ पर कोई पुट साइड में एंट्री बने, रेड कैंडल बने, यहाँ पर एक आप एसएल कर मतलब एंट्री ले सकते हो। फिर 22,450, फिर 22,400, फिर 22,350 से लेकर 22,300 तक का टारगेट, ये हमें एक्यूरेट मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर क्या बोला था कि मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है, अब वो लोग बोलेंगे इसका लो, सॉरी, इसको जाने दीजिए, मार्केट को कहाँ, इसके आसपास कोई मैं टॉप में सेल करने की कोशिश करता हूँ। अगर निफ्टी यहाँ पर कोई हमें रेड कैंडल यहाँ दिखी, अगेन यहाँ पर मैं सेल करूंगा। अगेन अगर वेट नहीं की हो, सेकंड टाइम भी आपको मौका दिया, यहाँ से सेल, ये होता है पुट में एंट्री। ऐसे नहीं गए भी। कॉल में एंट्री कब लूंगा? हो सकता है मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ पर सेकंड टाइम एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाए, मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो और यहाँ से एक शार्प मूविंग, जैसे आज मार्केट में बाइंग आई थी, जब कैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हो सकता है कि बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड में इनिशिएट हूँ 5 पर, ये 22,500 पर, बट इसका स्टॉप लॉस जो होगा 22,477 का, मतलब ओनली 23 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा अगर यहाँ पर कॉल साइड में इंटरेस्टेड हो। पुट साइड में इंटरेस्टेड मैं तभी हूँ या तो मार्केट ये गैप थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप ओपन हो, इसके बीच में 22,500 के ऊपर, 22,620 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके हायर हाई को फॉर्मेशन करेगा तो 22,662, फिर 22,700, फिर 22,750, फिर लास्ट में 22,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ऊपर साइड में मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड तभी हूँ अगर मार्केट यहाँ से, यहीं के फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग धीरे धीरे करती है मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम एक बार ट्राई करेंगे सेल करने के लिए अगेन, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सेलर बैठे हैं वो ऊपर जल्दी जाने नहीं देंगे। तो इस सिनेरियो पर मिलेगा तो मैं पुट साइड में एंट्री अगेन लेने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर अगर क्लोज कर गया मतलब पॉजिटिव है तो 22,662, 22,700, 22,750, 22,800 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट मान लो कल गैप डाउन ओपन होता है इसके आसपास 22,450 के आसपास, तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा मार्केट को ऊपर न आने दीजिए 22,500, 500 के ऊपर। यहाँ से अगेन पुट साइड में एक एंट्री बनेगी इसके आसपास, तो यहाँ पर एक पुट साइड में 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगे। मेरा पहला टारगेट 22,450, दूसरा 22,400, फिर अगला 22,350 से 300 तक। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा, मान लो ये इसके आसपास कहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ वेट कीजिएगा, मार्केट यहाँ पर कम से कम 30 मिनट या 45 मिनट का टाइम फ्रेम व्यतीत करे, 15-15 मिनट का, 2-3 मिनट, 2-3 कैंडल, फिर ये ऊपर निकलेगा तो मैं ऊपर साइड में कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, इसके नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पर पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर गैप अप होगा तो यहाँ पर हमें वेट करना है इस लेवल का। ठीक है, टाइम भी करें, फ्लैट ओपनिंग हो
इमीडिएट ब्रेक करे ट्रेड ले सकते हो, बट आपको ये पता है 22,550 22,600 तक भी ये जा सकता है, फिर यहाँ से अगेन सेलिंग हो सकता है। तो यहाँ पर इमीडिएट ब्रेक होगा तो रिस्की है, जो सेफ ट्रेडर है वो ट्रेड मत लीजिएगा, आपको वेट करना है या मार्केट यहाँ ओपन हो नीचे जाए फिर ये पुल बैक लेकर 22,520 530 के आसपास है, यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री आपकी बढ़ सकती है 1 मिनट स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉन ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल ही स्पेशली आपको बोल दिया था कि मेरा पुट साइड में एंट्री तभी है जब ये लेवल ब्रेक करेगा। ठीक है, कल स्पेशली आप सबको बोला था कि ये लेवल ब्रेक करे 22,500 का लेवल, मार्केट ने लेवल ब्रेक नहीं किया तो पुट साइड में तो एंट्री हुई ही नहीं। ठीक है, कॉल साइड में मैंने क्या कब हाँ बोला था, अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर फ्लैट ओपनिंग होने के 15-20 मिनट के बाद में फिर ये निकलेगा तो मैं कॉल साइड में, तो एक ही 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ही निकल गया मामला, तो मामला खत्म हो गया। दूसरा मैंने बोला था इसके आसपास हम सेल करने की कोशिश करेंगे, अगर रेड कैंडल कोई बन गई तो हम सेल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट आज कुछ नहीं, ये 3 कैंडल 4 कैंडल में ही सब मोमेंटम कर गया, बाकी तो मार्केट साइडवेज था, तो बैंक निफ्टी में कोई वैसे प्रॉपर दिखा नहीं। अगेन कल मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के 22,700 का लेवल 720 का लेवल निकालेगा तो 22,800 22,900 फिर 48,900 मतलब 49,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा। अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन होने के बाद में ये 48,500 का लेवल ब्रेक करता है तो 48,400 48,300 का देखने को आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बना के रखिए। कल हमें ये लेवल और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अगर इसी के बीच में मार्केट ओपन होगा जिस साइड में डिसाइड करेगा उस साइड में आप एंट्री कर सकते हो। ऊपर के लिए ये टारगेट पहला, दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा। कॉल पुट साइड के लिए पहला टारगेट ये 48,400, दूसरा टारगेट 48,300 के आसपास का रहने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, इसके आसपास ओपन होता है तो यहाँ पर देखिएगा क्या कंडीशन क्या है। यहाँ पर टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर ये मार्केट नीचे 48,800 को ब्रेक करता है तो अगेन हम पुट साइड में एंट्री लेंगे 48,700 और 48,685 मेरा पहला टारगेट, दूसरा 48,000 इसके आसपास 600 के आसपास मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर यही टाइम विजिट करने में ऊपर निकलता है 48,900 को तो 49,000 के लेवल के आसपास होगा। अगर ये ब्रेक किया तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 49,200 से लेकर 49,300 का लेवल ये ऊपर साइड में निकलने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल मैं बताया था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, यहाँ से रीटेस्ट भी कर लिया। अगर कल मार्केट इसको फॉल करता है तो एक अच्छा मोमेंटम अगेन भी आपको फुट साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट गिरने के चांस और हैं। कल के जो इंट्राडे स्टॉक मैंने दिया था अगर दिखाने की कोशिश करूं तो उस कंडीशन में हुआ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला स्टॉक था ये था गोदावरी बायो रिफाइनरीज। गोदावरी बायो रिफाइनरीज में दिया था, अगर आपको पता होगा तो मार्केट दोनों साइड में मोमेंटम किया है। दोनों साइड में मोमेंटम कैसे कर सकता है मार्केट, आप देखिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ें दी थी, मैंने बोला था अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं पुट साइड में जाऊँगा, इस लेवल को फिल करेगा तो मैं कॉल साइड में जाऊँगा। ठीक है, तो मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ही सब काम कर दिया। अगर ऊपर देखो 3 पॉइंट मतलब लगभग 1-1.5% मार्केट ऊपर दिया, यहाँ देखोगे तो 1-1.5% मार्केट यहाँ दे, तो ये एकदम बेकार, मतलब आज मार्केट साइडवेज की वजह से मार्केट ये प्रॉपर तरीके से एकदम बेकार हो गया, तो ये स्टॉक आज एक्टिव नहीं हुआ। अगर जो 1% लिए होंगे उनकी बात अलग है। दूसरा स्टॉक मैंने इफेक्ट ड्यूरेबल दिया था, तो मार्केट को अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट नेगेटिव था, या मार्केट यहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे साइड में आया था, मैं ओनली बाइंग के लिए दिया था, इसमें सेल के लिए नहीं था। सेल का लेवल जो था मेरा वो लेवल मेरा इसके नीचे था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल साइड में था, कॉल साइड इनिशिएट नहीं हुआ ट्रेड मेरा दोनों। थर्ड स्टॉक मेरा जो था, थर्ड स्टॉक की बात कर लूँ, ये था जेएनके इंडिया। जेएनके इंडिया भी एक्टिवेट नहीं हुआ कल के लिए, मैंने बोला था 358 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, या इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। मार्केट या इस लो को ब्रेक करेगा तो मेरा मोमेंटम मिलेगा, तो मेरा पुट साइड में एंट्री मिला ना मेरा कॉल साइड में एंट्री मिला, वो साइड में मेरी एंट्री नहीं मिली, तीन के तीनों स्टॉक में। अब कल के लिए अगर स्पेशली मैं बोलूँ 3 स्टॉक कौन कौन से हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला स्टॉक जो है वो PSLV। ठीक है, PSLV में क्या है, चले हावर्ली टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मेरे पास स्टॉक है, PSLV की बात कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग मार्केट बहुत अच्छा प्राइस पर गया, कल सेलिंग का सिनेरियो रहेगा, तो मार्केट अगर 117 118 का लेवल ब्रेक करता तो नीचे साइड में
115 का, 115 का भी ब्रेक किया अगर मार्केट तो 100 तक आपको देखने को आराम से मिल सकता है। तो इस पर ध्यान बना के रखिए। स्टॉप लॉस आपका जो होगा सिंपली ये ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। तो लगभग रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर देखोगे तो लगभग आपका ये फर्स्ट है, ठीक है। तो रिस्क रिवार्ड वैसे तो अभी 0.50 का मिल रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ तक का टारगेट एज्यूम कर सकते हैं। तो लगभग 14 से 15% का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये स्विंग के लिए भी कर सकते हो, जो इंट्राडे करते हैं इंट्राडे के लिए नॉर्मली अपना छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है जो संतार है, ठीक है। संतार को भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ। अगर आप इंट्राडे भी करना चाहते हो इंट्राडे भी कर सकते हो। कल 98 99 का अपना स्टॉप लॉस ले लेना। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो ऊपर साइड में जाएगा। कल इसके नीचे ज़्यादातर लो चांस है। 91 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आपको 90, फिर लास्ट में 85 का स्टॉप लॉस होगा, मतलब टारगेट होगा। स्टॉप लॉस की बात कर लो तो ये आपका 100 का स्टॉप लॉस होगा, मतलब 8-9 रुपये का स्टॉप लॉस, 8 रुपये का टारगेट होगा। मेरा जो थर्ड इंट्राडे स्टॉक है वो है गोपाल स्नैक्स। गोपाल स्नैक्स बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है। अगर कल स्टॉक ये लेवल को ब्रेक करता है, 289 का लेवल ब्रेक करता है, तो आपको दोबारा 280 का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से जब तक 310 का ऊपर नहीं निकलता है तब तक मैं कॉल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पुट में बना रहूंगा। अगर ये 289 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको 280 फिर 270 का भी लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, 2-3 दिनों में। तो ये 3 स्टॉक थे मेरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।